अक्सर लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट एक ही बिल पर चार्ज किया जाता है, तो उसमें जीएसटी की रेट कौन-सी लगेगी? चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमको समझना होता है कि कंपोज़िट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होता है? कंपोज़िट सप्लाई वो होता है जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विस नेचुरली दी गई हो, नेचुरली बंडल्ड हो, उसे हम कंपोज़िट सप्लाई कहते हैं। तो नेचुरली बंडल्ड का मीनिंग क्या है? एग्ज़ाम्पल आपने एक स्कूटी परचेज़ किया। स्कूटी परचेज़ किया तो उसके साथ आपको इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। तो स्कूटी और इंश्योरेंस दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन वो नेचुरली बंडल्ड है एक सप्लाई में, तो वो होगा कंपोज़िट सप्लाई। तो कंपोज़िट सप्लाई में जीएसटी की रेट कौन-सी लगती है? जीएसटी की रेट कंपोज़िट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई की लगती है, जो मेन सप्लाई होता है। तो यहाँ पर स्कूटी और इंश्योरेंस में हमारा मेन सप्लाई क्या था? स्कूटी। हम स्कूटी के बिना इंश्योरेंस परचेज़ नहीं करेंगे। दैट मीन्स हमारी जो जीएसटी की रेट लगेगी यहाँ पर, स्कूटी वाली रेट, स्कूटी पर और इंश्योरेंस सर्विस दोनों पर लगेगी। हालाँकि दोनों की जीएसटी रेट्स अलग-अलग हैं। मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है? मिक्स्ड सप्लाई में एक प्राइस के अंडर आपको 3-4 आइटम्स बेचे जाते हैं, उसे मिक्स्ड सप्लाई बोलते हैं और वो आर्टिफिशियली बंडल्ड किए जाते हैं। लेट्स टेक एग्ज़ाम्पल, आपने एक गिफ्ट हैम्पर खरीदा। गिफ्ट हैम्पर में आपको ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स और स्वीट्स, उसके साथ में एक मग जो कस्टमाइज़ करके दिए जाते हैं। इन सब का आपको एक कंसोलिडेटेड प्राइस चार्ज किया गया, जिसमें आपको एक-एक आइटम की प्राइस नहीं पता और यहाँ पर सभी आइटम्स पे अलग-अलग जीएसटी की रेट लगती है। तो इसे हम मिक्स्ड सप्लाई बोलेंगे क्योंकि ये चीज़ें अलग-अलग भी खरीदी जा सकती थी। तो यहाँ पर जो जीएसटी की रेट कौन-सी लगेगी? मिक्स्ड सप्लाई में जीएसटी की रेट वो वाली लगती है जिस प्रोडक्ट का हाईएस्ट जीएसटी रेट होता है, वो रेट सारे प्रोडक्ट्स पे लग जाएँगी। तो कंपोज़िट सप्लाई में जो जीएसटी की रेट होगी, वो प्रिंसिपल सप्लाई की जीएसटी की रेट होगी, जो मेन सप्लाई होगा और मिक्स्ड सप्लाई में हाईएस्ट जीएसटी रेट लगाएँगे। जिस प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा रेट होगा, वो रेट हम सारे प्रोडक्ट पे लगाएँगे।